से इतना अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 100% मैं आप लोगों को समझा दूँगा, लेकिन आप लोग शुरुआत करना सभी लोग क्लास नंबर 1 से। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा ये होता है, सिर्फ बड़े-बड़े कमेंट्स आप लोगों को नहीं करने हैं, आप लोग बोलते रहना समझ में आए तो एच और नहीं समझ में आए तो एन, सिर्फ और सिर्फ ये बोलते रहो। पहले मैं ट्रायंगल की आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। चलिए उसके फिर क्वेश्चंस हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए, लेकिन शुरुआत से आप लोग आना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को कल की क्लास में अगर याद हो, मैं इस टाइप से आप लोगों को पढ़ा रहा था, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक ट्रायंगल अगर अपने पास ऐसा है, ये वाला ट्रायंगल अगर अपने पास है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास ऐसा है, ए, बी और सी, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। जो अपने पास एंगल बाइसेक्टर होते हैं, वो होते हैं हमेशा ग्रीन कलर के। ये एंगल बाइसेक्टर अपने पास ये रहा, ये एंगल अपने पास बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये रही और इधर वाले एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी, उस चीज को जहां पर मिलते हैं तीनों, तीन नहीं बना रहा हूं मैं, दो ही बना रहा हूं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर यानी कि अंत के अंदर। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को पता होगी। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर यानी कि अंत के अंदर। हम लोग अगर कभी भी जो अपने पास ब्लू कलर की होती है इसकी मीडियन, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो मीडियन होगी और एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को पता होगी। यहाँ पर अपने पास इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो कि अपने पास होगा व्हाइट कलर का एल्टीट्यूड, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड होती है और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड होती है और एक ट्रायंगल के दो ही मैं बना रहा हूं, एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। इसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, लंब केंद्र हम लोग बोलते हैं। और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राम राम भाई, लेकिन आप पढ़िए, आप इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। ऐसे एक ही ट्रायंगल में चारों सेंटर्स में आप लोगों को अभी पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों को याद है, अगर आप लोग इसको समझ पाए हो तो हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है। क्या मैं बेसिक बता चुका हूं? चार सेंटर्स के बारे में काफी डिटेल से, किसी में 12 पॉइंट, किसी में 15 पॉइंट, किसी में 11 पॉइंट, जो भी पॉइंट थे वो मैं आपको समझा चुका हूं, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आई को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए? आई को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों जो पॉइंट होते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आई को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो तीनों पॉइंट होते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे और ये अगर स्ट्रेट लाइन में अगर है, कौन कौन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ओ, जी और एस जो होता है वो हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है। एक ओ है, एक जी है और एक एस है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे और इस लाइन का जो नाम होता है, इस लाइन का नाम होता है यूलर लाइन। इस लाइन को हम लोग यूलर लाइन बोलते हैं और यूलर लाइन को जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो हमेशा कौन से रेशियो में बांटता है? 2:1 में बांटता है। यूलर लाइन को ग्रेविटी सेंटर 2:1 में बांटता है। बताना क्या चाह रहा हूं, ओ से जी तक की दूरी अगर कभी भी मान लो 20 सेंटीमीटर अगर है, ये गिवन है, तो जी से एस तक की जो दूरी होगी ग्रेविटी सेंटर से सर्कम सेंटर तक की दूरी इससे आधी होगी, यानी कितने सेंटीमीटर होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, जो भी कल सेंटर्स के बारे में मैंने पढ़ाया था वो तीनों सेंटर्स जो होते हैं वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। आई को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों लाइन एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। मैं आपको यहाँ पर बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूँ, फिर से आप लोग सीखना। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक ही लाइन पर ध्यान से सुनना आप लोग। ये चीजें वैसे इतने दिन हो गए आप लोगों को पढ़ते हुए, ये बात आपको थोड़ी सी पता भी होगी कि यहाँ से अपने पास व्हाइट कलर का है एल्टीट्यूड, यहाँ से इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, व्हाइट कलर का था और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो अपने पास है वो अपने पास मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, जो अपने पास येलो कलर का था। तो सब लोग मिलकर एक बात बताना मुझे, एक दूसरे के साथ मिलकर बताओ मुझे, ये बताइए, ये भी अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाता है लेकिन मिड पॉइंट पर, और एल्टीट्यूड भी 90 डिग्री का कोण बनाता है लेकिन वर्टेक्स से शुरू होता है, तो क्या दोनों लाइन हमेशा अपने पास पैरेलल होंगी? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते ही दोनों लाइन पैरेलल होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? थोड़ी देर बाद मैं आज की ही क्लास में आप लोगों को सिमिलरिटी के बारे में पढ़ाऊंगा और सिमिलरिटी के बारे में पढ़ाते टाइम आपको याद करवाऊंगा कि कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी अगर दो लाइन पैरेलल है तो याद रखना इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर दोनों जो ट्रायंगल अपने पास होंगे वो सिमिलर होंगे। ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं आपको ये चीज लिखवा दूंगा, क्यों होता है ये बात भी मैं बता दूंगा। अभी मेरे कहने से आप लोग याद कर लो कि ये जो अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल बनेंगे, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। सिमिलरिटी थोड़ी देर बाद में पढ़ाता हूं। तो मुझे बताइए, अगर हम लोग ये जो अपने पास मीडियन कौन से कलर की थी? ब्लू कलर की। अगर मुझे बताओ इस पॉइंट को अगर मैं यहां पर मिला दूं, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को मैं यहां पर मैं मिला देता हूं और यहां से इसका जो ऑर्थो सेंटर था, इसका जो ऑर्थो सेंटर ना, ये लाइन खींच रहा हूं मैं अब। इसका जो ऑर्थो सेंटर से अगर मैं इसको मिला दूं, इसका ऑर्थो सेंटर मान लो यहां पर था, इसके ऑर्थो सेंटर से अगर यहां पर देखिए, इसके ऑर्थो सेंटर से अगर यहां पर मिला दिया जाए तो मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये इसका ऑर्थो सेंटर है। मैं समझाने के लिए तो ये लाइन बना चुका हूं लेकिन रियल में लाइन नीचे से मिटा दूंगा। पहले तो पैरेलल क्यों भी वो समझाने के लिए बना दी है, लेकिन अब मैं ये लाइन यहां से मिटा दूंगा। मुझे ये बताइए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये यहां पर अपने पास ग्रेविटी सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है। तो क्या दोनों के दोनों जो अपने पास यहां पर, ध्यान से सुनना, ये जो दोनों ट्रायंगल अपने पास बने लाइन पैरेलल से मिलाते ही, क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर क्यों हो गए? बताइए, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? ये वाला और ये वाला जो मैं ग्रीन और ये जो रेड बने बनाए हैं, दोनों क्या सिमिलर हो गए हैं क्या? आप कहोगे सर जरूर सिमिलर हो गए हैं। और एक बात ध्यान रखना, सिमिलर ट्रायंगल की एक बार पता लग गया कि भुजाएं समान अनुपात में है तो सब कुछ फिर बराबर होगा। तो याद रखना कि ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो यहाँ पर ये रेशियो 2:1 मैं पहले ही पढ़ा कर आया हूं, क्या याद है क्या मुझे बताइए? तो ये रेशियो भी कितना होगा? 2:1 और ये रेशियो भी कितना होगा? 2:1। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। इसलिए ये ऐसा होता है कि इस लाइन को तो यूलर लाइन बोलते हैं, ये तो नाम है इसका कि यूलर लाइन।
लेकिन ये 2:1 में क्यों बाँटता है, ये चीज़ मैंने आपको प्रत्येक बच्चे को समझाने की कोशिश की। याद रखना, हर बच्चे को पता होगा कि यूलर लाइन को जितने भी लोग थोड़ा-सा ठीक से पढ़ते हैं ज्योमेट्री कहीं पर भी, तो ओ, जी और एस प्रत्येक बच्चे को पता रहता है कि 2:1 में बाँटता है। मैं आपको बेसिक इसलिए सिखाता हूँ कि यहाँ पर ध्यान रखना, ये रेशियो भी 2:1 होता है। देखिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा, अभी तक नहीं आया है। ए से ओ तक की दूरी अगर अपने पास 30 सेंटीमीटर है, तो ध्यान रखना अपने पास सर्कम सेंटर से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को इसको नाम दे देगा मान लो पी, तो एस से पी तक की जो दूरी होगी, वो कितने सेंटीमीटर होगी? 15 सेंटीमीटर। अचानक आधी होती है, फिर आपको लगता है ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना साथ-साथ बोलते रहो, चीज़ें मुझे समझाते रहो, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें आती है नहीं, मैं तो आपसे पूछता रहता हूँ और समझाता रहता हूँ। क्या आगे बढ़े? जिस बच्चे को थोड़ा-सा कम समझ में आया है, फिर से देखना, फिर कोशिश करना। चलिए, मैं अगला पॉइंट आप लोगों को पढ़ाता हूँ। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है, ठीक है? यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाना है, एक बार समझाऊँगा बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, याद रखना, लेकिन उसके बाद आप लोगों को चीज़ें आनी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर अपने पास ओ ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर मुझे बताओ किस पर बनेगा? तो आप कहोगे सर एल्टीट्यूड पर। एल्टीट्यूड जो होता है, उस पर बनता है अपने पास ऑर्थो सेंटर। ये जो अपने पास सेंटर होगा, ये ऑर्थो सेंटर होगा और एक अपने पास होगा सर्कम सेंटर, यहाँ पर बनता है सर्कम सेंटर। मान लीजिए सर्कम सेंटर जो होता है, वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, अगर आप लोगों को पता हो तो। सर्कम सेंटर जो होगा, तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। सर्कम सेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, फिर से मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। मैं जो बताना चाह रहा हूँ या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, इस पर बहुत सही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना, ओ अगर ऑर्थो सेंटर है और अगर एस सर्कम सेंटर है, यहाँ पर ऐसे, सिर्फ इतना सा, ऐसे अगर है, ओ ऑर्थो सेंटर है यहाँ पर और एस अगर सर्कम सेंटर है, तो मैं एक छोटी-सी बात आपको सिर्फ इतनी सी बताना चाहता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखना। कभी-कभार क्वेश्चन आएगा कि ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, तो पूछेगा कि ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा? तो याद रखना, एग्जाम में आज तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन आ जाएगा तो कुछ ही बच्चे कर पाएँगे। इस चीज़ को याद रखना है, दोनों बराबर होता है। ऋषभ, कुछ चीज़ें आपको खुद को ही करनी है भाई, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा नहीं, हर चीज़ बता दूँगा तो काम कैसे चलेगा? देखिए आप लोग। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर्कम सेंटर जो होता है तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है और याद रखना एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर दो साइड बराबर हैं तो उसके सामने के कोण बराबर होंगे। इसके सामने ये एंगल अगर x होगा तो इसके सामने ये वाला एंगल भी कितना होगा? x होगा। ऐसे ही अपने पास ये दोनों साइड भी बराबर हैं तो इसके सामने का ये एंगल अगर y होगा, मुझे बताइए इसके सामने का ये एंगल अगर y होगा तो इसके सामने का ये एंगल भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर y होगा। और ऐसे ही मुझे बताओ ये दोनों भी बराबर हैं तो इसके सामने का ये एंगल अगर z होगा तो इसके सामने का ये एंगल भी कितना होगा अपने पास? तो आप लोग कहोगे सर z होगा। और मुझे बताइए क्या इतनी लाइन मैंने कैसे लिख दी, सब लोग समझ पाए क्या बताओ? बोलिए एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? अगर ये बात आपको समझ में आई है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि अपने पास 2 टाइम x होगा, 2 टाइम अपने पास y होगा और 2 टाइम अपने पास z होगा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, वो अपने पास 180 डिग्री होता है। बोलिए आप लोगों को ये बात पता है क्या कि अपने पास 180 डिग्री होता है? तो यहाँ से मुझे बताओ 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो x प्लस y प्लस z जो अपने पास आ गया, x प्लस y प्लस z जो अपने पास आ गया है, वो क्या अपने पास 90 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये मैंने कैसे लिख दिया? बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? तो मुझे बताओ x के बराबर यहाँ से कितना आएगा? तो यहाँ पर ये जो x है, इसके बराबर मुझे बताइए क्या 90 माइनस y और 90 माइनस z क्या मैंने सही लिखा है क्या? यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से कोशिश करना समझने की। मुझे ये बताइए, अब अचानक आपको जब प्रूव होती है ना कोई चीज़, तो लास्ट में लगता है, ओहो! ये तो हो गया। आपको समझ में तो सारी चीज़ आती है, लेकिन लास्ट में अचानक लगता है, ओहो! ये तो हो गया। मुझे आप एक बात बताओ, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो जेड एंगल है, ये तो पूरा है, जेड तो पूरा व्हाइट वाला है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, तो क्या बचे जो 2 एंगल, एक तो अपने पास ये बचा और एक अपने पास ये बचा, इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या 90 डिग्री होना चाहिए? बोलो एकदम ठीक है क्या? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एल्टीट्यूड यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, क्या मैं वो लिख सकता हूँ क्या कि 90 माइनस y माइनस z होगा? क्योंकि ये वाला एंगल y प्लस z है। ये वाला एंगल y प्लस जेड है, तो 90 में से y और z माइनस करूंगा तो ये ब्लू वाला एंगल इतना, जेड तो पूरा है, जेड तो पूरा है, ये वाला एंगल अपने पास आ जाएगा। बोलिए आप लोग ये बात सभी लोग मिलकर मुझे बताओ समझ पाए हो क्या? ये भी देखिए 90 माइनस वाई माइनस जेड है और ये x बराबर पहले से ही आप लोग लिखा, आपने लिख दिया है 90 माइनस वाई माइनस जेड है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर क्यों होते हैं? क्या सब लोग आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? आप लोग जो जैद या कोई और जो बच्चा है, एक दो बच्चा, आप लोग पहली क्लास से आप लोग देख कर आओ भाई। क्लास नंबर 1 से अगर आप रियल में मैथ समझाना समझना चाहते हो तो मैं आपको सिखाकर मैं सोचता हूँ कि पूरी क्लास को साथ लेकर चलो। लेकिन इतना धीरे-धीरे बताने के बाद तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो बैच है वो एसएससी का है। हर बार मैं पूछता चलता हूँ, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। फिर 1-2 बच्चे सोचते हैं कि एक बार यहीं और समझ लें तो मज़े आ जाए। लेकिन मज़े तो आ जाएँगे, समझा तो दूँगा, लेकिन बाद में चीज़ें रह जाएँगी। इसलिए आप एक बार और समझ के अगर मज़े लेना चाह रहे हो, दिमाग को और आत्मा को सांत्वना या शांति देना चाह रहे हो, तो एक बार खुद आप लोग देख सकते हो। बाद में रिकॉर्डेड वीडियो में आप कितनी भी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर देखोगे, तो आपको उसी एनर्जी के साथ मैं पढ़ाता हुआ मिलूँगा, जिसमें इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ज़रूर आप लोग रिपीट करके देखना, क्या एनर्जी रिपीटेड में थोड़ा-सा चीज़ें मैं गाइब करता हूँ या इसी टाइप से पूरा मैं पढ़ाता हूँ, वो आप लोग सभी लोग देखना और वहाँ पर सीखना कि क्या है अपने पास। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। ये अपने पास एक ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। तो ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताते चलता हूँ, लेकिन इनको आप लोग ध्यान भी रखना है। एक इसका एल्टीट्यूड अपने पास अगर पी है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका एल्टीट्यूड अगर अपने पास पी है और इसका एंगल बाइसेक्टर अगर अपने पास यहाँ पर ए क्यू है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है वो अपने पास जो था, ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। जो ब्लू वाला है वो कोण समद्विभाजक है। ये जो अपने पास होगा वो कोण समद्विभाजक है। एंगल को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन है। और ये जो अपने पास है यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जो ग्रीन वाला है, ये अपने पास ग्रीन वाला क्या है? तो ग्रीन वाला अपने पास एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है। तो ध्यान से सुनना, आप लोग ये वाला जो एंगल होगा ना पी ए क्यू,
एंगल पी ए क्यू जो होता है, एंगल पी ए क्यू वो जो अपने पास होगा वो हाफ ऑफ एंगल बी माइनस सी, एंगल बी के और सी का कोई सा भी छोटा और कोई सा भी बड़ा हो सकता है, उनके डिफरेंस का हमेशा हाफ होता है। बस इतनी चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे वो कहेगा कि ये वाला जो एंगल है वो अपने पास 80 डिग्री है और ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री है तो पी ए क्यू आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो ऐसा अगर कभी भी हम लोगों से पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, अच्छी सी बात मुझे बताइए, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 80 डिग्री है, तो एंगल ए जो पूरा एंगल होगा वो 30 डिग्री कैसे आया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे ये बात बताइए, एंगल ए 30 डिग्री होगा और ये एंगल बाइसेक्टर अगर है तो इधर भी 15 डिग्री होगा, इधर भी 15 होगा और इधर भी कितना डिग्री होगा? तो आप बोलोगे सर 15 डिग्री होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, ये भी 15 है और ये भी 15 है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पर ये कोण अगर 90 डिग्री है, ध्यान से समझना, ये एंगल अगर अपने पास 90 डिग्री अगर है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये क्योंकि एल्टीट्यूड 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 80 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताइए क्या 10 डिग्री कहां से आया? बोलिए समझ पाए हो क्या? आप लोग खुद ढूंढने की कोशिश करो। पूरा एंगल 15 डिग्री है, ये एंगल अपने पास 10 डिग्री है, तो आगे वाला जो एंगल बचा, ये बीच वाला जो एंगल बचा, वो मुझे बताइए कि 5 डिग्री ही बचेगा क्या? या तो आप लोग ऐसे सोल्व कर लेना, या फिर आप लोग क्या करोगे यहाँ पर, दूसरा आता इसी तरीके से है, ये 80 और 70 की जगह एक्स और वाई मान लेना, आता इसी तरीके से, सोल्व करना बड़ा आसान है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताइए कितने डिग्री होगा? 5 डिग्री। डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो, तरीके दोनों हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? समझ पाए होंगे उम्मीद है। डिफरेंस का आधा होता है, कोई सा भी बड़ा कोई सा भी छोटा हो सकता है, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। यहाँ पर अपने पास एक ट्रायंगल जो है ए बी और सी, ध्यान से समझना। अपने पास मुझे ये बताओ एक ट्रायंगल में कितने एंगल होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रायंगल में कितने एंगल होंगे तो आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे बताओगे कि सर 3 एंगल होता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए कि अपने पास यहाँ पर लेकिन आप बातचीत करते रहा करो, आंसर देते रहा करो, नहीं तो फिर आप लोग एक ऑफलाइन वाले तरीके से माहौल बना के रखा करो। जब भी मैं पूछता हूं तो आपको दिमाग में 3 आता है तो लिखा करो, ताकि आपको खुद को लगे कि हम लोग क्लास में जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक का तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ध्यान से समझना, एक का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और ये बहुत आदम के जमाने से चलती हुई आ रही है थ्योरम। यहाँ पर बना एंगल वैसे ही आपको याद होगा, मुझे तो क्योंकि सारी चीजें पढ़ानी पड़ती हैं। एक का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर बाई एंगल बाइसेक्टर है, ये अपने पास इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। जहां पर अपने पास मिलते हैं वहां पर मान लो पी पर मिले तो यहाँ पर बना जो एंगल होगा वो एंगल ए का आधा होता है। तो तीसरा एंगल बच गया ना, एक का तो इंटीरियर काम में ले लिया, एक का एक्सटीरियर काम में ले लिया, यहाँ पर बना जो एंगल होगा वो एंगल ए का आधा होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, एक का इंटीरियर एक का एक्सटीरियर, जो तीसरा एंगल बच गया उसका अपने पास हाफ होता है। बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखना। मुझे बताइए ये वाले एंगल को अगर मैं ए मानूं, ध्यान से समझना, ये वाले एंगल को अगर मैं आप लोग मुझे बताइए अगर मैं ए मानता हूं यहाँ पर, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये इसको अगर मैं एक बार आपको समझाने के लिए 2y मान लेता हूं, इस एंगल को अगर मैं मान लेता हूं कि 2z है, तो मुझे ये बताओ प्रूव अगर किसी बच्चे को करना है उसके लिए मैं कह रहा हूं ये एंगल अगर 2z है तो बाहर वाला जो एंगल होगा ये वाला जो कोण अपने पास होगा, ये मुझे बताओ सब लोग मिलकर क्या ये वाला जो एंगल होगा पूरा एक्सटीरियर एंगल 2z प्लस 2x होगा? एक्सटीरियर एंगल पूरा जो होगा वो अपने पास 2x प्लस 2z होगा। तो इसको अगर 2x प्लस 2z अगर है तो मुझे बताइए ये वाला एंगल क्या x प्लस z होगा क्या? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये वाला एंगल भी कितना होगा? आप कहोगे सर x प्लस जेड होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और मुझे ये बताओ आप लोग सब लोग मिलकर, मुझे सारे लोग समझदार लग रहे हो, मुझे ये बताइए ये वाला ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 180 माइनस 2x माइनस 2z, क्या मैंने सही लिखा है क्या? माइनस 2x माइनस 2z, बोलिए एकदम ठीक लिखा है क्या? यहाँ पर ट्रायंगल का तीसरा एंगल बताओ। और इस एंगल को आप एक काम करना, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है, इसको एक बार आप लोग पी मान लेना। जैसे ही आप लोग पी मानोगे, ध्यान से समझना, एक नया ट्रायंगल बन गया अपने पास। एक ट्रायंगल तो ये बन गया, ध्यान से समझना, एक एंगल ये बन गया इस ट्रायंगल का, एक एंगल अपने पास ये बन गया इस ट्रायंगल का पूरा का पूरा, ये एक एंगल ये बन गया है और एक एंगल अपने पास पी बन गया है। इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। वहां से पी जब निकालोगे तो वो जेड आ जाएगा, पी जब निकालोगे उसमें से चीजें कट जाएंगी, जेड आएगा। और ये 2z था, ये जेड आ गया, तो एंगल a/2 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या याद कर लोगे क्या? हाँ, को ब्रैकेट लगा लोगे। एक बच्चा कह रहा है मैं यहाँ पर 2x प्लस 2z लेना चाह रहा हूँ सर, ये ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर। अगर उसको पसंद है प्लस में चीजें तो ब्रैकेट लगा लो और उसके बाद इस चीज को प्लस कर सकते हो। तो बात एक ही है, लिखने का तरीका अपने पास है। मैं आपको क्या क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये चीजें देखिए, इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखना कि जैसे अपने पास ये वाला एंगल, मान लो जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक ट्रायंगल का ये वाला एंगल 80 डिग्री है। ध्यान से सुनिए, ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री है, 50 होगा तो ये 25 और 25 होगा। तो मुझे बताओ ट्रायंगल का तीसरा एंगल कितना बचा? 50 और 30, तो क्या ये भी अपने पास 50 डिग्री बचा क्या? आप कहोगे सर 50 डिग्री बचा। अब मुझे ये बताओ इतना देने के बाद यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, ये 50 है, 80 है तो 50 बचेगा। एक्सटीरियर एंगल आप लोग बोलोगे सर एक्सटीरियर एंगल 130 बचा, तो मुझे बताओ ये भी 65 होगा। 130 का आधा आधा बांटोगे, ये भी 65 होगा। तो ट्रायंगल का ये एंगल का 25, ये पूरा जो एंगल है ना, ये वाला एंगल ये है अपने पास, इन दोनों को जोड़ोगे तो 115। 115 और 125 अपने पास ये, तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते क्या? मुझे बताओ, दो एंगल, एक 115 है, एक 25 है, इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दो तो क्या 40 बचेगा क्या? मैं सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं। मेरा लालच ये है कि वहां पर आपका टाइम बचे, तो आप सीधा सीधा ही इसका आधा कर सकते हो। 80 का आधा अपने पास एंगल ए का आधा आप कर सकते हो। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है। नए बच्चे पिछली क्लास जरूर देख कर आना भाई। आप यहाँ पर ऐसे सोचोगे कि यार मैं समझ लूंगा, लेकिन याद रखना आप खुद का लॉस कर बैठोगे, आपका डेली आने का मन नहीं करेगा, आप पढ़ोगे नहीं, इंटरेस्ट डेवलप होगा नहीं, फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 2z आया ही नहीं भाई, कहाँ है 2z? कहीं 2z नहीं है, देख लो पिछले में भी 2z नहीं है, कहीं नहीं है। वो तो एक प्रूव करने का तरीका था। मुझे बताइए आप समझ पाए हो क्या? जेड आएगा, बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपके पास एक ट्रायंगल में आई इन सेंटर है और एस अगर सर्कम सेंटर है, अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर अगर कभी भी दी हुई है, एक तो होता है इन सेंटर, स्मॉल आर हमेशा इन रेडियस है। मैं लिख देता हूं क्योंकि नहीं तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे सुनते हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आर जो होती है ना वो इन रेडियस होती है, कभी भी स्मॉल आर हो तो। कैपिटल आर जो होती है वो सर्कम रेडियस होती है। सर्कम रेडियस का मतलब बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, ये होती है परित्रिज्या। बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर लिखते हैं।
और ये होती है इन रेडियस अंतःत्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम लोग अंतःत्रिज्या या इन रेडियस हम लोग बोलते हैं। याद रखना, अगर अपने पास ये दोनों देने के बाद इनके बीच की दूरी अगर कभी भी पूछा है, तो उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू आर। इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। विपिन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा लेंदी है, सोल्व करने का कोई मतलब है नहीं। कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट इसी में चले जाते हैं, इसलिए। और कहीं पर ऐसा भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये लाइन आप लोग याद कर लेना। मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रूव नहीं करवा रहा हूँ। याद है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए ठीक है क्या? इस चीज को आप लोग, डी क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डी डिफरेंस है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन, क्रिएटिव माइंड। डी डिफरेंस है, दोनों के बीच की दूरी है। इसीलिए मैंने आर भी लिख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कुछ बच्चे सुनते बिल्कुल नहीं है। लव यू भाई। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए अपने पास यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 पर मैं आ चुका हूँ, और अब मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता के बारे में। ध्यान से समझना, और सिर्फ अब मुझे ही सुनना, मेरी ही बात आप लोग सुनना। ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी के बारे में या सर्वांग समता के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता। मैं आप लोगों को चुप करवाता हूँ टेक्नोलॉजी की सहायता से। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, बार बार मुझसे बात करना, बार बार मुझसे पूछना। लेकिन अब जो चीजें हैं आप लोग यहाँ पर समझने की शुरुआत करना, सीखना क्या है क्या नहीं है। आइए मैं पढ़ाने की आपको कोशिश करता हूँ, चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। याद रखना, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ट्रायंगल की थ्योरी, उसके बाद उसके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर एक दिन सिर्फ क्वेश्चन, ताकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो। फिर मैं आपको सर्किल पढ़ाऊंगा, एक दिन उसके क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल एक दिन उसके क्वेश्चंस। फिर आपको सारी चीजें मिक्स करके, क्योंकि क्वेश्चंस जो आने हैं वहां पर सर्किल ट्रायंगल सबके मिक्स क्वेश्चन आता है। वहां पर अलग से नहीं आता कि क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन या लिख दिया कि कांग्रुएंसी का क्वेश्चन, ऐसा नहीं आता। वहां पर क्वेश्चन मिक्स होकर आता है, जिसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप लोगों को पता लगना चाहिए। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे एक ट्रायंगल के बारे में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं दो ट्रायंगल के बारे में। और दो ट्रायंगल में ध्यान रखना, कभी भी अगर अपने पास दो ट्रायंगल, ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, ध्यान से सुनना इस चीज को। एक अपने पास ए है, बी है, सी है, दूसरा जो अपने पास है वो डी ई और एफ। देखिए अपने पास इसकी साइन अगर कभी भी एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, डी बी बराबर है ई के, और सी बराबर है अगर कभी भी एफ के। साइड ए बी जो है वो बराबर है अपने पास डी ई के, बीसी जो है वो बराबर है मान लो ई एफ के, और एसी जो है वो बराबर है डी एफ के। किसी भी ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं, ध्यान, छह चीजें होती हैं। तीन तो उसके एंगल होते हैं और तीन ही उसकी साइड्स होती हैं। अगर छह चीजें दूसरे ट्रायंगल की छह चीजों के साथ अगर बराबर है, तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो अपने पास कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। और अपने पास ये जो साइन होता है इस प्रकार से, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, सर्वांग समता का साइन है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। पहले मैं कांग्रुएंसी या सर्वांग समता पढ़ाता हूं, अगला पॉइंट में पढ़ाऊंगा सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांग्रुएंसी से। सिमिलरिटी ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। पहले ट्रायंगल के 6 पॉइंट दूसरे ट्रायंगल के 6 पॉइंट के साथ अगर बराबर हो, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। लेकिन 6 पॉइंट अगर पता हुआ, तब तो कोई छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि हाँ दोनों के दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है। अगर 6 से कम चीजें हम लोगों को पता हुई, तो भी क्या हम लोग बता सकते हैं क्या कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है या नहीं है? तो मैं मेरी तरफ से कहूंगा कि हाँ बता सकते हैं। 6 चीजें जरूरी नहीं है, 6 चीजें पता हुई तब तो फिर कांग्रुएंट प्रूव करने का मतलब क्या है? 6 चीजें जब हुई तब तो कांग्रुएंट होंगे ही होंगे, बराबर अगर हुई। याद रखना, मिनिमम अपने पास 5 से भी हम लोग बता सकते हैं, 4 से भी बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने पता होने चाहिए? 3। 3 पता होंगे तो हम लोग बता पाएंगे कांग्रुएंट है। 3 अगर नहीं पता हुए तो हम लोग नहीं, 3 से कम 2 पता हुई तो हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि कांग्रुएंट है, एक से भी नहीं बोलेंगे। मिनिमम अपने पास 3 पॉइंट पता होने चाहिए। मुझे ये बताइए, मिनिमम 3 पॉइंट पता होने चाहिए? हाँ, मिनिमम 3 पॉइंट पता होने चाहिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं एक फ्रेज स्पेस लेकर जाता हूं, और यहां पर मैं आप लोगों को ये बोलता हूं, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। 6 चीजें अगर पता हुई तब तो कोई भी बता देगा कि हाँ दोनों के दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं, 5 से भी 4 से भी, लेकिन मिनिमम कितना पता होना चाहिए? 3। 3 अगर पता हुई तो दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास कांग्रुएंट हैं या नहीं है? मिनिमम एक दूसरे के साथ 3 चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं प्रत्येक बच्चे से, ए बराबर है अपने पास डी के, बी बराबर है अपने पास मान लीजिए ई के, और अपने पास सी बराबर है कौन से के? एंगल एफ के, तो मुझे इतनी सी बात बताइए, क्या दोनों 3 चीजें पता है, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? ये बात मुझे बताओ। 3 चीजें हमें पता है, 3 बराबर है, तो बताइए कांग्रुएंट होंगे क्या? जो बच्चे एच लिख रहे हैं, वो जो बच्चे एन लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो एच लिख रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना विशेष तौर पर। क्या मैं बताना चाह रहा हूं? देखना, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं, अगर 3 चीजें पता हुई तब अपने पास कांग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? ऐसे क्या आप लोग ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते क्या? कांग्रुएंसी या सर्वांग समता का मतलब, एक ट्रायंगल को उठाओ और उसको दूसरे के ऊपर रखो तो दूसरा दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे अपने पास कोई भी चीज, दो सेम चीजें, दो एक जैसी चीजें, एक को उठाओ और दूसरे के ऊपर रखो तो दूसरा दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या हमारे पास 3 एंगल अगर किसी भी ट्रायंगल के अपने पास ऐसे हैं 50, 60 और 70, ध्यान से समझना, एक अपने पास ट्रायंगल है 50, 60 और 70, तो क्या कोई बड़ा ट्रायंगल ऐसा नहीं बना सकते क्या जिसके एंगल हो 50, 60 और 70? मुझे बताइए, क्या इससे और बड़ा क्या फिक्स ही हो गया, या बड़े ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल इससे छोटा भी हम लोग बना सकते हैं? तीनों एंगल बराबर तो है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है क्या कि एक को उठाकर दूसरे के ऊपर अगर रखो तो दूसरा ट्रायंगल दिखाई नहीं देना चाहिए? ऐसा नहीं हो रहा। तो अपने पास 3 चीजें बराबर तो है, लेकिन दोनों के दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, आपको शांत और चुप करवा के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, बड़े वाला ऊपर रख दो। हाँ, बड़े वाला ऊपर रख दो तो फिर छोटे वाला दिखाई देगा। शिवम, बड़े वाला अगर ऊपर रख दोगे तो अपने पास छोटे वाला दिखाई देगा भाई। यहाँ पर एक चीज तो दिखाई देगा ही ना, ऊपर रख दो तो फिर ये ट्रायंगल दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए,
मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अपने पास मिनिमम 3 चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन वो तीनों चीज़ें फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी 3 चीज़ें पता हुई और आप तुरंत बोल दो कांग्रुएंट है। ऐसा नहीं होता। 6 चीज़ों से तो कोई भी बता देगा। मिनिमम 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन वो तीनों चीज़ें फिक्स हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। कौन-कौन सी हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर कौन से 1 नंबर से, जिसमें पहला जो पॉइंट है, वो है अपने पास एसएएस। एसएएस का मतलब क्या आप लोग जानते हो क्या? साइड, एंगल, साइड। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये चीज़ आप लोग याद रखना। एसएएस का मतलब साइड, एंगल और साइड। भुजा, कोण और भुजा। इस चीज़ का मतलब ये होगा, यानी कि कहना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ, आप लोग चुप रहो, सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यदि अपने पास ऐसा है, ध्यान से समझना, कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास ऐसा है, ए, बी और सी, और दूसरा है अपने पास डी, ई और एफ। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ए, बी और सी, और दूसरा है डी, ई, एफ। एक ए है, दूसरा बी है, सी है, और एक डी, ई, एफ है। यदि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, दो संगत भुजाएं बराबर हैं, जैसे अपने पास ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, और उसके बीच का कोण भी अगर बराबर है, ये कोण अगर थीटा है, तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर ये कोण बराबर है, मतलब ए बी बराबर है अपने पास किसके, डी, ई के। बिल्कुल ठीक है, ए बी बराबर डी है। बी सी बराबर कोई सी भी दो साइड हो सकती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये इसके बराबर है, और एंगल बी बराबर है अगर एंगल ई के, तो याद रखना दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अपने पास ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके साथ, एंगल डी ई एफ के साथ। दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले मेरा क्वेश्चन सुनना, नहीं तो आप लोग पहले ही आंसर देना शुरू कर दोगे क्वेश्चन से पहले कि सर ये बता दो, नहीं समझ में आया। उससे पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आंसर क्या दोगे। मुझे मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी है, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई और एफ है। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मुझे बताइए ए बी बराबर है अगर कभी भी डी ई के, ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड अगर इसके बराबर है, बीसी बराबर है अगर अपने पास ई एफ के, ये इसके बराबर है, और एंगल ए बराबर है एंगल डी के, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, चलो सभी लोग मिलकर, क्या दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको मौका दे रहा हूं आंसर बताने का सभी लोगों को। बताइए दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, ये बात मुझे बताओ। तो जितने भी लोग होंगे बता रहे हैं वो गलत है, नहीं होंगे वो बता रहे हैं वो एकदम सही है। यहाँ पर आपके नोट्स में लिखा हुआ है, नोट लगाकर, ये अंतरित कोण होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब जो दो कोण बराबर है, दो साइड बराबर है, उसके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और मैथ्स में बीच के कोण को हम लोग इंक्लूडेड एंगल या अंतरित कोण बोलते हैं। बोलिए ठीक है क्या। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बीच का कोण नहीं लिखते वहां पर, उसको लिखते हैं इंक्लूडेड एंगल या अंतरित कोण हम लोग लिखते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। दो जो साइड बराबर है उसके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। तो पहला पॉइंट ऐसे ऐसे है जिसमें आप लोगों को याद रखना है कि बीच का एंगल होना जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है अपने पास ए और एस, एंगल एंगल और साइड। नाम से ही जैसे आप लोगों को पता है कि एंगल एंगल और साइड। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर ऐसा अपने पास है, ध्यान से सुनना, पढ़ाऊंगा भाई, शिवपाल पढ़ाऊंगा। ये अपने पास जहाँ से कम क्वेश्चन जहाँ से आते हैं ना उनको मैं फटाफट करते हुए निकल जाऊंगा, जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें मैं पूरा आप लोगों को बहुत अच्छे से बहुत डीप से पढ़ाने वाला हूँ। जैसे एंगल एंगल का नाम अगर आए तो एंगल ए बराबर है अगर एंगल डी के, बिल्कुल ठीक है। एंगल बी बराबर है एंगल ई के, बिल्कुल ठीक है। और अगर अपने पास ए बी बराबर है डी ई के, ए बी बराबर है डी ई के, यहाँ पर अगर ऐसा ये वाली साइड इसके बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, डी ई एफ के साथ। ध्यान से सुनना, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है और एक साइड भी अगर बराबर है, तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से देखिए और मुझे बताने की कोशिश करना। यहाँ पर अगर अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी है, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ है, तो मुझे ये बताइए ए बी सी है और दूसरा डी ई एफ है। एक है अपने पास ए बी और सी, ये अपने पास ए बी और सी है, और दूसरा जो है अपने पास वो डी ई और एफ है। एक छोटी सी बात जो आपको मुझे बतानी चाहिए सभी बच्चों को, मुझे ये बताओ, अगर एंगल ए बराबर है डी के, ध्यान से सुनना, बी बराबर है अगर ई के, और इसके बीच की साइड अगर नहीं देकर वो ये बोल दे ए बराबर डी, और ए बी नहीं देकर अगर बी सी बराबर दे दे ई एफ के, तो मुझे ये बताओ क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना दो कि दोनों के दोनों ट्रायंगल अब की बार कॉन्ग्रुएंट होंगे, अब की बार सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर बीच वाली साइड होना जरूरी नहीं है, बाहर वाली अगर साइड हुई तो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, तीनों में से कोई सी भी साइड हो सकती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा होनी चाहिए, ऐसा आप लोग ध्यान रखना। इसीलिए लिखते भी ऐसे ही हैं। अगर आप लोग 9 10 5 6 कुछ पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ भी ऐसा ही मिलेगा। ए ए एस का मतलब एस अगर बाहर आया तो मतलब कोई सी भी साइड हो सकती है, और एस एस का इसीलिए लिखने का तरीका, ए बीच में आया है तो वहां पर कंफर्म हो गया कि बीच वाली साइड ही होनी जरूरी है, या बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल होना जरूरी है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है सर। अब बात अपने पास ये आती है कि ये बात तो आपकी समझ में आ गई सर, आपने समझाया, आपने बताया, हम लोगों ने मान लिया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये बात थोड़ी सी एक्सप्लेन करो हमारे लिए, ध्यान से सुनना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, और दूसरा जो ट्रायंगल अपने पास वो है मान लीजिए डी ई और एफ। ध्यान से सुनना भाई, अब थोड़ा सा ध्यान देना। इस स्क्रीन पर एक ए बी और सी है, मान लीजिए अपने पास एक है डी ई और एफ। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि ट्रायंगल का ये वाला एंगल अगर एक्स है, ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल अगर एक्स है और ये वाला एंगल अगर वाई है, तो सेम इस ट्रायंगल में भी मुझे बताइए दो एंगल बराबर है, ये एक्स है ये वाई है, तो मुझे बताओ ट्रायंगल का तीसरा एंगल कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर तीसरा एंगल कितना होगा, तो आप लोग सब लोग मिलकर मुझे कहोगे सर ये जो एंगल होगा ये होगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई होगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पर तीसरा एंगल कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर 180 माइनस एक्स माइनस वाई होगा। तो मुझे बताइए दो एंगल बराबर होते ही क्या तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर होगा क्या।
दो एंगल बराबर होते ही तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, और जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो फिर चाहे ये वाली साइड ले लो, तीनों ही बराबर हो गए तो चाहे ये वाली साइड ले लो, चाहे ये वाली साइड ले लो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई सी भी ले सकते हो, चाहे ये वाली साइड ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमें ये तो पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि दो एंगल बराबर होते ही तीसरा जो अपने पास दो साइड बराबर होते ही तीसरी साइड बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि परिमाप का सम 21 होता है या 30 होता है या 40 होता है, क्योंकि वो तो अलग अलग हो सकता है। इसलिए दो साइड बराबर होते ही तीसरी साइड बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें साइड के सम की कोई प्रॉपर्टी नहीं पता हमें, लेकिन ये पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बोलिए अच्छे से आप लोग समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और आगे मैं बढ़ता हूं। ये अपने पास ई एफ है, यहां पर ध्यान रखना, बीसी बराबर ई एफ। ठीक है ना? देखिए, 3 नंबर पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 3 ऐसे बोलता है, पॉइंट नंबर 3 का मतलब है एस, एस, एस। इसका मतलब क्या है मुझे बताइए? एस, एस, एस का मतलब क्या है? क्या अपने पास साइड, साइड और साइड होगा क्या? इसका मतलब अपने पास एक ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ अगर इक्वल है, एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं अगर दूसरे ट्रायंगल की तीनों संगत भुजाओं के साथ अगर बराबर है, तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे ए, बी और सी, और अपने पास ये क्या है? डी, ई और एफ। अगर अपने पास ऐसा हो, ए बी बराबर हो अगर डी ई के, बीसी बराबर हो अगर ई एफ के, बीसी बराबर अगर हो ई एफ के, और यदि एसी बराबर हो डी एफ के, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। इसमें ऐसा मुझे समझाना है नहीं कि कब होंगे कब नहीं होंगे, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग होंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। तीनों अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए। इसमें कब होंगे कब नहीं होंगे ऐसा कोई एक बच्चा कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। मेरे दोस्त, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं, यहाँ पर अलग अलग ट्रायंगल की साइड बराबर है। ये अपने पास 5 है तो ये भी अपने पास 5 है, और ये अपने पास 6 है तो ये भी अपने पास 6 है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ है मेरे दोस्त? देखना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, याद रखना, किसी भी तरीके से अगर दो ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, किसी भी तरीके से, आप लोग एक पॉइंट और पढ़ाता हूं, किसी भी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है। जैसे ऐसे ऐसे अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया एक बार ऐसे ऐसे, तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, बचे हुए एंगल हमेशा बराबर होते हैं, इनका एरिया बराबर होगा, इनका परिमाप बराबर, पेरीमीटर इक्वल होगा, इनके एल्टीट्यूड शीर्ष लंब की लंबाई बराबर होगी, इनके मीडियन की लेंथ इक्वल होगी, इनकी इन रेडियस बराबर होगी, इनकी सर्कम रेडियस बराबर होगी। जैसे ए एस से अगर एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो बचा हुआ तीसरा एंगल भी बराबर होगा, बची हुई दो साइड भी इक्वल होंगी। एक बार अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो याद रखना सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर। मैं तो आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? अगर अपने पास एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किसी भी तरीके से तो सब कुछ बराबर होता है, सब कुछ बराबर होता है। बस ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको 4 नंबर जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं वो मैं बताना चाह रहा हूं आर एच और एस। आर एच एस बताइए इसका मतलब क्या है? आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, और एस का मतलब होता है साइड। सर आप मुझको मुझसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज मुझे रेज योर हैंड में बात कर लो प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। सचिन ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है भाई? बहुत नाम है यार रेज हैंड में, तो चलता ही जा रहा हूँ मैं सचिन, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हम्म? सचिन पढ़ते हैं यार एक बार, है ना, पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इसी पर लिख दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप लोग लिख दो। ठीक है ना, कॉपी पेस्ट आप लिख दो इस पर थोड़ा सा, मैं पढ़ लूंगा भाई और मैं रिप्लाई कर दूंगा। देखिए ध्यान से सुनो, ये देखिए अपने पास एक ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ध्यान से समझना, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनना, आप लोग नहीं पढ़ पाऊं तो भाई उसको कॉपी करके दो तीन बार पेस्ट कर देना। रंजन ध्यान देता हूं भाई, मैं आपके पूरा ध्यान आपके मैसेज पर ही रहता है कि रंजन का आपकी बार आया है। मैं दिल से बहुत खुश होता हूं आपका मैसेज आता है तब, बस रिप्लाई नहीं करता मेरे दोस्त, रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा पूरा आपकी जो स्क्रीन है अगर रियल में देखोगे तो मेरी जो स्क्रीन है वो अपने पास तीन भागों में बटी हुई है। एक टीचर की जो स्क्रीन होती है, एक तरफ मेरी फोटो आ रही है, उसके नीचे आपके कमेंट चल रहे हैं, और इस साइड मेरे पास एक बड़ी सी स्क्रीन है जिस पर मैं लिखता हूँ इस पेन से, उस स्क्रीन पर नहीं, नीचे पेन और पैड पर लिख रहा हूँ। तो फिर वहां पर मैं देखता रहता हूँ तो आपके कमेंट जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और लेकिन आपका कमेंट मुझे पता लग जाता है अचानक से, रंजन का मैसेज आया, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन बस रिप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान फिर लिखने पर होता है, नहीं तो पता नहीं क्या की जगह मैं कभी कभार क्या लिख देता हूँ, ए बी सी और डी ई और एफ। एक तो राइट एंगल हो दोनों में, इसमें अपने पास, लव यू हर्ष भाई, लेकिन अभी आप पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहाँ पर अपने पास एक एंगल तो राइट एंगल है, दोनों ट्रायंगल में बी बराबर ई बराबर अपने पास कितने डिग्री है? 90 डिग्री। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। मिस्टर विशाल कह रहा है सर आप बहुत हंसाते हैं, मेरा पेट फूल जाता है भाई, मैं तो कहाँ हंसाता हूँ यार, बातचीत करता तो नहीं आपसे, पढ़ाई के अलावा मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ, बताओ। आता हूँ तब से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, और जाते हुए लास्ट तक मैं आपको पढ़ाता ही पढ़ाते रहता हूँ। आने के बाद कभी भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से एक मिनट भी आपका वेस्ट नहीं हो। यहाँ से ए बी बराबर है अपने पास किससे? डी ई से। ए बी बराबर है डी ई के, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ क्लास में आने से पहले भी और बाद में भी कि यार मेरी वजह से किसी बच्चे का टाइम खराब नहीं होना चाहिए, और अगर एक बार वो पढ़ ले तो चाहे मेरे सामने हो चाहे मेरे पीछे हो, वो हमेशा और हमेशा कोई उससे पूछे या बात करे तो मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करे, क्योंकि वो जो एनर्जी होती है ना सारी की सारी वो आदमी पर गिरती है। अगर मैं यहाँ पर हूँ और दो लोग बैठे हैं और वो दूसरे लोग अगर नेगेटिव बात करें तो एनर्जी मेरे पास आती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और जो अगर मैं नहीं, और फिर अगर पॉजिटिव बात करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी पहुंचती है। इसलिए मैं आपको सारे काम, जो भी मैं कहीं पर भी आपको पढ़ाऊँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, पेड पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, कहीं पर भी मैं काम ईमानदारी से करता हूँ। मेरा देखना,
ध्यान से कोशिश करना सीखने की। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पर एक एंगल बी बराबर ई बराबर 90 डिग्री हो, एसी बराबर हाइपोटेनस दोनों का बराबर हो और अपने पास बची हुई साइड में से कोई सी भी हो सकती है, ध्यान रखना। कोई भी साइड हो सकती है, दोनों के दोनों जो कोई सी भी साइड, चाहे ये वाली ले लो, चाहे ये वाली ले लो। कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि सर मान लो हाइपोटेनस ले ही नहीं वो। हाइपोटेनस नहीं लेकर अगर मैं आपके लिए ये बोलूं कि ये साइड इसके बराबर है, तो बताओ दोनों के दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 100% दोनों के जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो कांग्रुएंट होंगे, फिर तो एस एस लगी जाएगा। उस कंडीशन में तो एस एंगल और एस लगी जाएगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनस अगर बराबर हो, ये होगा तब तो कांग्रुएंट होकर एस एस लगी जाएगा। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाइपोटेनस अगर बराबर हो तो भी दोनों के दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। अपने पास ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कांग्रुएंसी का जो साइन होता है अपने पास वो इस प्रकार से होता है, कांग्रुएंट होगा किसके साथ? डी ई एफ के साथ। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यदि अपने पास एक राइट एंगल है, बहुत अच्छी बात है कि एंगल है, राइट एंगल है, बढ़िया बात है, राइट एंगल 90 डिग्री इसलिए बोल दिया, थोड़ी इज्जत दे दी, लेकिन है तो एंगल ही क्या? ये हाइपोटेनस है, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। हाइपोटेनस या कर्ण राइट एंगल में बोल देते हैं, उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट हम लोग बढ़ा देते हैं, जी लगा देते हैं, हाइपोटेनस जी। लेकिन है तो क्या साइड ही क्या? और एक साइड ये बराबर हो गई तो दो साइड बराबर हो गई और एक एंगल बराबर हो गया, तो क्या एस ए एस ही नहीं लग गया क्या? फिर इसको अलग से क्यों पढ़ा रहे हो सर आप? ध्यान रखना, यहाँ पर एस ए एस में नोट लगवा के लिखवा दिया था कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, अंतरित कोण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे बताओ कि अंतरित कोण है क्या? अंतरित कोण अगर नहीं हुआ, ये वाला कोण बराबर नहीं दिया हुआ, ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन राइट एंगल अगर कभी भी हुआ तो अंतरित कोण नहीं देकर बाहर वाला एंगल भी अगर राइट एंगल हुआ तो काम चल जाएगा उसमें। इसीलिए इसको 9 10 से हम लोग अलग अलग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बोलिए बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि मान लो ये वाली साइड अगर x है तो ये वाली भी साइड x होगी, ये गिवन है। ये वाली साइड अगर y है तो ये वाली साइड भी y होगी, ये तो गिवन है। और ये राइट एंगल गिवन है, तो जिनकी का अलग से याद करो पाइथागोरस थ्योरम। मुझे बताइए तीसरी साइड क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी क्या? हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस करोगे और इसमें से भी मुझे बताइए क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी? तो मुझे ये बताओ दो साइड बराबर होते ही राइट एंगल में, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम याद है, तो दो साइड बराबर होते ही क्या तीसरी साइड अगर राइट एंगल हुआ तो अपने आप बराबर होगी, इसलिए एस 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 लग जाता है, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं। बोलो अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बताता मुझे। सचिन भाई लिख दो आप अपना मैसेज। मैं आपका नाम नहीं ढूंढ पाया, मैं वापस देख लूंगा, लेकिन मैसेज लिख दीजिए आप। क्वेश्चन मार्क भाई आपका नाम नहीं आता मेरी तरफ। मेरी तरफ जो है आपका नाम क्वेश्चन मार्क भाई ऐसे आता है, ऐसे। फिर मैं बस में पहले जब यहाँ था और बस में जब जाता था तो आपका नाम देख के मुझे वो नहीं आता, 5 भाई साबुन 7 भाई साबुन ऐड लिखा हुआ मिलता था, उसकी याद आ जाती है। क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो आप या तो आपका नाम हिंदी मीडियम में लिखा हुआ होगा या कोई और लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आता है क्वेश्चन मार्क। 5 भाई साबुन 7 भाई साबुन आता है ना। देखिए ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया पहला पॉइंट जो था वो अपने पास है एस ए एस। दूसरा जो पॉइंट है वो अपने पास है ए ए एस। चार तरीके से अपने पास कॉन्ग्रेंट होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है एस 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 और चौथा जो पॉइंट है वो है अपने पास आर एच और एस। ध्यान से सुनिए, बातें नहीं करो, इधर ध्यान दो बोर्ड पर या स्क्रीन पर। पहला पॉइंट अपने पास एस ए एस है, दूसरा ए ए एस है, तीसरा एस 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 है और चौथा है आर एच एस। ये चार पॉइंट होते हैं और किसी भी तरीके से एक बार दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हर तरीके से फिर बाकी बचे हुए एंगल, बची हुई साइड, एल्टीट्यूड, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, सब कुछ बराबर होता है। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है और एक इंक्लूडेड एंगल बराबर है। इसको बोलते हैं दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजा। यहाँ पर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और आर एच एस का राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड बराबर होगी। बहुत सारे क्लासेस में मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर एक बात बताइए, हमें राइट एंगल में हाइपोटेनस और राइट एंगल हुआ तो भी तो हो जाएगा, बाकी की क्या जरूरत है? दो ही चीजें, क्योंकि उनके दिमाग में फिट है कि अगर ये 5 हुआ तो ये 4 और 3 ही होता है। आपके दिमाग में भी, किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है, ये 5 हुआ और राइट एंगल हुआ, सर दूसरे का भी हाइपोटेनस 5 है और राइट एंगल हुआ, हाइपोटेनस तो वही 5 है और राइट एंगल हुआ, तो बताओ दोनों के दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं होंगे क्या? होने तो चाहिए सर, 4 और 3 ही तो आएगा। तो ध्यान रखना, अगर ये 5 है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये 5 है और राइट एंगल अगर है तो ये 4 और 3 ही आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि रूट 24 हो और 25 के स्क्वायर में से रूट 24 का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो ये अपने पास 1 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 5 और राइट एंगल ही अगर दिया हुआ है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होने जरूरी नहीं होते। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बनता होगा, काफी बार मुझसे पूछा गया है बहुत सारे बच्चों के द्वारा, इसलिए मैंने आपको बिना पूछे ही एक्सप्लेन कर दिया है ये बात। बोलो ठीक है क्या? ध्यान से सुनना। एक चीज और, सचिन आपने अभी तक लिखा नहीं है भाई अपना कमेंट। सचिन मेरा हरियाणा पुलिस में, देखो सचिन का हरियाणा पुलिस में फाइनल हो गया या क्या हुआ देखते हैं। सिलेक्शन हो गया है और मुझे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प चाहिए सर, प्लीज आप मुझे रेज और हैंड में बात कर लीजिए। तो रेज हैंड में भाई सचिन, नहीं कर पाऊंगा यार मैं अभी। फोन पे कर लेना यार बात, मेरे नंबर पे कर लेना, ठीक है ना? एक मिनट, कोई रेज हैंड मत करना भाई, हटा लो आपने सारे रेज हैंड, हट भी सकता है क्या आपकी तरफ? सचिन को ऐसी क्या बात हो गई है? हेलो सर, हटा नमस्कार दो एक सर। बार बाकी लोग। कोई बढ़िया बात नहीं हुई ना सचिन तो पक्का दूंगा मैं आपको यार, सर नमस्कार सर। ये मान लेना। मुझे नाम भी तो नहीं मिलता, आपने इतने लोगों ने कर रखा है। प्रिंस, सुमित, दुर्गेश, सचिन आपने हाथ तो ऊपर कर रखा है क्या? सचिन ये एक सचिन तो ये है, लेकिन वो सचिन है या नहीं है ये भी नहीं पता। दो होगा भाई सचिन, तो यार मैं कहते सचिन हैं मैं टाइम जब वेस्ट हो फोन रहा कर है भाई, ला। दो होगा सचिन तो बात करना इसलिए मैं की कहा बात था लिख दो आप। करा भाई सचिन तो बात। सचिन तो कह रहा जी जी लगा बात कर लो। मैं कहता सचिन का बढ़िया बात ना करी ना, दो मत जाए।
क्लास बंद कर दी मासी सचिन के कारण बेशुमार मैसेज कर दिया लड़के सुना क्लास बंद हो गई नहीं मिलो नहीं फोन नहीं मिला तो सचिन मुझे नहीं मिल रहा यार आपका नाम, आपने किया है या डिस्टर्ब करने आए हो आप, या क्या करने आए हो मुझे नहीं पता। गोपाल चौहान, कुमार, करुण, संदीप, प्रकाश, विवेक, अभिषेक, अंकित, धीर, आनंद, किशोर, कृष्णा, सुमित, बोस, समीर, राकेश, प्रिया, रूप, अमन, हरि, अखिलेश, सुमित, दीपक, सोनम, सीनू, ग्रेट, किशन मार्क, विनय, दीपेन, विशेष, पटेल। आज तो सचिन आपने मजे ले लिए यार। ये रहा सचिन, वो कहाँ गया, ये रहा, वो कहाँ गया, ये रहा। एक बार बाकी लोग मत करो यार। हाँ सचिन मिल गया मुझे। सचिन बात करूंगा भाई मासी ला भाई सचिन बोल सचिन इनविटेशन आप एक्सेप्ट तो करो मेरी तरफ से। मैं नहीं करने वाला यार आपसे बात, कभी नहीं करूंगा तो आपसे। देखो ध्यान दो, ध्यान से सुनने की कोशिश करो आप लोग, ध्यान दीजिए। ये जो अपने पास है सभी लोग यहाँ पर, सचिन ना बात करें, सचिन ना कौन देख लेते हैं। सचिन इतनी देर में आप लोग लिख दो भाई, सचिन आप लिख सकते हो। फिर बात करें ये खड़ा हो ओह वाह, सचिन का कॉल लग गया भाई, देखते हैं इतना टाइम वेस्ट किया है तो। हाँ सचिन बताइए। मैं लेता हूँ एक कमर्शियल ब्रेक। नहीं वो कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अभी से पुलिस वाली चीज़ें आ गई हैं। कॉल पे कोई नहीं है भाई, कॉल पे कोई नहीं है, मेरे को भी पता लगता है। तो आप मेरे नंबर पे ही कर लेना। और अब हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। चलो ब्रेक लेते हैं पहले। कमर्शियल ब्रेक लो ब्रेक क्लास में कमर्शियल ब्रेक इधर दो जो कर सर कह रहा ना दो मां इधर दो फोन ना केरे क्लास लिस्ट में फिर जब नहीं तेरा यहां जा बात फोन में अपना बात कर यहां जल्दी ये फोन में सुना कर भाई ले लो फोन में क्या फोन में सुना करी या तो बता बता पीछे लिए बता जी बता बेटे फोन में आ जाओ ये का नहीं तो बता आया नाम है किताब में लगा अरे तेरे का किताब में बैठ के तो देख बैठ है तो तेरे बिना तो सुना के मुझे ठीक है आ जाओ तो बोल जाएगा और तू की बात रखता है चलो ना